हेलो गाइस। ये मेरी तीसरी वीडियो है और ये मैं बना रहा हूँ जो अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि जो दिल्ली में हुआ उसका असली गुनहगार पकड़ा जाए। और जब मैंने ये ब्लास्ट की खबर सुनी, ठीक है, और थोड़ा डीपली बैठ के इस मुद्दे के बारे में सोचा, तो मैंने असली गुनहगार तक पहुंचने की जब कोशिश की तो मैंने पाया कि इसका असली गुनहगार तो मैं ही हूँ। अब कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि पहली बार ऐसा ब्लास्ट हुआ है। ऐसे ब्लास्ट रोज ही होते हैं, कभी इंडिया में कभी किसी और कंट्री में। ठीक है, चलो हम इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया में भी ये बहुत कॉमन हो चुकी है चीज़। मतलब कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो रहा है या टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हर बार थोड़ी देर के लिए तो लोग इसके विरोध करते हैं, ठीक है, अपना काम धंधा छोड़ के थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बैक टू फिर वही नॉर्मल हो जाता है, फिर असली गुनाहगार पकड़ा नहीं जाता। तो इसका असली जो रीज़न है वो हम है, हमारा लाइफस्टाइल है। हम क्या कर रहे हैं, देखो, हम अपने लिए जी रहे हैं। सोसाइटी में जो भी हो रहा है हमको कौन सा उसकी परवाह है, क्या हो रहा है, हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब मैं अपनी बता देता हूँ। मैं सुबह दुकान पे जाता हूँ, ठीक है, वहाँ अपना जो भी बिजनेस है वो करके अपना घर पे आ जाता हूँ, ठीक है। साल में एक दो बार घूम आता हूँ, ठीक है। बाकी जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनके साथ कभी कभार आउटिंग हो जाती है या कोई रिलेटिव्स में फंक्शन आता है तो वहाँ होता है। यही मेरा लाइफस्टाइल है। बाकी जो हमारा एंजॉयमेंट का बना हुआ है, अभी बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, वो कर लेते हैं। फेस्टिवल्स हैं वो बनाने का जो तरीका है, जो तरीका चला रहा है उस तरीके से फेस्टिवल मना लेते हैं। लेकिन जो दुनिया में हो रहा है उसके रिगार्डिंग मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है कि नहीं। जो दान चला रहा है जैसे तरीकों का वैसे मैं दान कर रहा हूँ, ठीक है। वही पुरानी मान्यताएं धारणाएं उसी को लेके चल रहा हूँ मैं। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो मेरे को इस चीज़ के लिए कंप्लेंट करने का भी क्या हक बनता है। और कल को ये मेरे साथ होता है ऐसा कुछ तो मैं कंप्लेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद इसका जिम्मेवार हूँ। जब मेरे को दिख रहा है सोसाइटी में इतनी दिक्कतें बढ़ रही हैं, मैं लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपने आप में मस्त हूँ, अपनी फैमिली में मस्त हूँ। ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। सोसाइटी के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा ना। तो सोसाइटी में जो दिक्कतें आ रही हैं तो वो ऐसा थोड़ा मेरे साथ नहीं आएंगी, मेरे साथ भी आएंगी, मेरा भी कभी नंबर लगेगा इन चीज़ों में, ठीक है कि नहीं। तो हम ही सब जिम्मेवार हैं इन चीज़ों के। जो भी जहाँ भी कुछ भी होता है, हम जब तक जिंदगी को नहीं समझेंगे, ठीक है, इंसान को नहीं समझेंगे, ये चीज़ें होती आई हैं, होती रहेंगी और इससे भी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे होंगी। हमें दिख रहा है, हम मानना नहीं चाहते, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम किसी और बढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्वेश्चन नहीं करना चाहते, हम कह देते हैं अभी हम अपनी जगह सही हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। भाई हम, मैं कहता हूँ हमारी एक एक सांस गलत है, ठीक है कि नहीं। अब दिल्ली में पोल्यूशन कोई लगा कर देख लो, अभी कितना पोल्यूशन का वहाँ पे चल रहा है इशू। और लोग वहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं भी जैसे गवर्नमेंट ने ये चीज़ की हो। यार तुम अपना लाइफस्टाइल तो देखो ना, तुम डेली इतनी कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है, रोज नए कपड़े, रोज नए ट्रेंड, ठीक है, कंपनी चीजें बनाई जा रही है, हम बिना सोचे समझे उनको ले ही जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसका जो वेस्ट हो रहा है वो पोल्यूशन ही कर रहा है यार, हर चीज पोल्यूशन कर रही है, ठीक है। अब तुम शादियों में ही लगा लो, पहले सिंपल पानी कांच के गिलास में होता था, ठीक है, फिर वो कप से चल पड़ा, बोतल चल पड़ी है। वो लोग थोड़ा सा पीते हैं, पी के रख देते हैं। पानी की वेस्टेज, बोतल की वेस्टेज, ठीक है। मतलब तुम देख ही नहीं रहे, तुम देखना ही नहीं चाहते। छोटी छोटी सी चीजें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें जो हम रोज लाइफ में हम कर रहे हैं। अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ बहुत पोश कॉलोनी है, ठीक है कि नहीं। तो वहां पे लोगों ने अपने घरों में समर्सिबल लगा रखा है, ठीक है कि नहीं। वो 50-60 हजार रुपए का आजकल लगता है, क्योंकि पानी का लेवल इतना डाउन जा चुका है। लेकिन एक सेंसर लगता है 500 रुपए का सिर्फ, जिससे पानी की वो वेस्टेज रोकी जा सकती है जब टंकी भर जाती है। लेकिन वो लोगों को लगाने में तकलीफ होती है, वो लोग लगाते ही नहीं है। 50 हजार खर्च देंगे, पानी फ्री का है, पता है, धरती में से निकाल लो, लेकिन वेस्ट हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और दान पुण्य के नाम पे वो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। मतलब वो चीजें यार, तुम सब सोसाइटी को एक बेटर चीज बनाने में भी तो कर सकते हो ना। और हमने अपने आने वाली जनरेशन के लिए करना है, हमने कौन सा अपने लिए करना है। उनको तो हम प्यार करते हैं ना, हम रोज कहते हैं उनको प्यार करते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन तुम कर क्या रहे हो, तुम देख ही नहीं, तुम्हें प्यार का भी नहीं मतलब पता। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो थी। बाकी हर जो भी चीज़ हो रही है ना वो हमारी ही वजह से हो रही है, हम ही कर रहे हैं। लेकिन हम देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और ये तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक हम सही ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसका सही मतलब नहीं जानेंगे। और मेरे हिसाब से आज के टाइम में अगर इन चीज़ों को हमने बंद करना है जड़ से, तो आचार्य प्रशांत जी को प्रमोट करके, उनको सपोर्ट करके हम ये सारी दिक्कतों से दूर हो सकते हैं। क्योंकि वो हर चीज़ की
रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कर तो इंसान ही रहा है ना। ब्लास्ट जिसने किया वो भी इंसान था, जिसने बम बनाया वो भी इंसान था, ठीक है। तो ऐसा इंसान कैसे हो जाता है? उसको जब अपनी असली वैल्यू नहीं पता होती, वो क्यों आया इस धरती पे, ठीक है कि नहीं, उसका क्या मकसद है, तो वो ऐसी उल्टी चीजें करता है। कोई कंजम्पशन में लगा हुआ है, किसी भी चीज की हो सकती है, तो वो कर तो धरती का ही नाश रहा है ना। उससे कितने मतलब कि पेड़ पौधे, मतलब कि कितने स्पीसीज का अपनी जानवरों एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है कि नहीं। वो लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते, वो हमारी वजह से ही हो रही है ना। तो हम गुनाहगार ही है ना, उनके भी तो गुनाहगार है, तो उन गुनाहों की पहले हमको सजा मिल रही है। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनानी थी। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। अगर आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ आप इसमें से सीखते हो, तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करो। और आचार्य प्रशांत जी को सुनो, देखो उनकी बातें लॉजिकल हैं कि नहीं है। उनसे आपकी ज़िंदगी आसान होगी कि मुश्किल होगी, लेकिन जब तक आप सुनोगे ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि सच क्या है। वो सिर्फ सच की बात करते हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे तक पहुंचाया नहीं गया, जिसका आज हम सारे अंजाम देख रहे हैं कि हमने अपनी पूरी धरती बर्बाद कर ली है, अपनी आने वाली जनरेशन बर्बाद कर ली हैं, ठीक है कि नहीं। वो हर चीज़ बर्बाद कर ली है। सिर्फ इसका यही सोल्यूशन है कि असली ज्ञान से जुड़ा जाए और अपने आप को पहचाना जाए।